साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी हो, एसआई हो, जेल प्रहरी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर एसएससी, हर किसी में इंग्लिश का अपना इम्पोर्टेंस है। और अगर हमारी अंग्रेजी अच्छी रहती है, हमारा नॉलेज अच्छा अंग्रेजी का, भाषा पर अगर थोड़ी भी हमारी पकड़ है, तो हम एग्जामिनेशन को क्रैक करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और अगर एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो 30 में से 30 नंबर आपको मिल सकते हैं। आप जेल प्रहरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 20 में से 20 नंबर आपको मिल सकते हैं दोस्तों, और आप एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और हम शुरू करें उससे पहले हर किसी के मन में विचार आता भी है कि 282 पद है, ये पोस्ट ही 400 है, 500 है, 1000 है, 300 पद है, हमारा कैसे होगा भैया? अरे हमारी किस्मत में कहाँ है सरकारी नौकरी? तो एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, सरकारी नौकरी हमारी किस्मत में कहाँ है, हमारे नसीब में कहाँ है, ऐसी बात कभी हमने करना नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, हाथों की लकीरों में नसीब को मत देखो यारो, हाथों की लकीरों में नसीब को मत देखो यारो, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते दोस्तों। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, ज़रूर आपको ये नौकरी, ये पोस्ट जो आप चाहते हो आपको मिल सकती है। अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सी शुरुआत हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पहले चैप्टर से। और उसके पहले एक बात कि बहुत सारे हमारे साथियों को ये दिक्कत रहती है भैया कि हमको ये तो पता है कि कहाँ पर एन भरना है, कहाँ द भरना है, कहाँ ऑन आएगा, कहाँ बिटवीन आएगा, सब पता है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये सेंटेंस का मतलब क्या भैया? अरे ये सेंटेंस तो समझे हमको, तो ये तो हम भर पाएंगे। नियम याद कर लिए, रूल याद कर लिए हैं, सब चीज़ें हमने याद कर लिए हैं, अब सेंटेंस का मतलब समझ नहीं रहा तो कैसे भरेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, इस बात की भी आपको चिंता नहीं करना है। अंग्रेजी कैसे पढ़े, कैसे समझे, कैसे बोले, कैसे उसका अर्थ निकाले, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। बेसिक इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखिए, अंग्रेजी भी अच्छी होगी, बेसिक भी अच्छा होगा, और बहुत सारी बातें एग्ज़ाम में भी काम में आएगी। मीनिंग समझ जाओगे भाषा का, सेंटेंस का, तो वहाँ पर हम अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले चैप्टर से, हमारे आर्टिकल से। किससे? आर्टिकल से। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये पेन है। कितने पेन है? एक पेन है। अ पेन। कितने पेन है? एक पेन है। अ पेन। ये क्या है साथियों? डस्टर। कितने डस्टर है? एक डस्टर है। अ डस्टर। क्या बोलेंगे? अ डस्टर। ये क्या है? सांप है? अरे सांप नहीं है, ये हमारे पास में बेल्ट है। अ बेल्ट। कितने बेल्ट? अ बेल्ट। एक बेल्ट दोस्तों। ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में है। अब देखिए हमारे पास में ये इंक बोतल है, तो क्या है? एन इंक बोतल। एन इंक बोतल। अब हमारे पास में किताब है। कितनी किताब है? अ किताब है। अ बुक। ठीक है दोस्तों। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने कहीं पर अ यानी ए का उपयोग किया, हमने कहीं पर एन का उपयोग किया। ये क्या है भैया? ये अ और एन क्या है? अरे ये अ और एन ही तो आर्टिकल है, ये अ और एन ही तो आर्टिकल है। और इसका एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम क्या है? द। बड़े भाई का नाम जरा बड़ा रहता है ना, द। इसमें अ है, एन है, दो दो अक्षर है, उधर 3 है भैया, द। क्या है? द। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए अब आर्टिकल्स दो प्रकार के साथ, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बस समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे, आप और हम मिलके काम करेंगे दोस्तों। इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए, जेल प्रहरी का हो, एसआई का हो, बैंकिंग का हो कि रेलवे का दोस्तों। चलिए, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट। एक क्या होता है दोस्तों? इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। अभी ये इनडेफिनिट आर्टिकल, अरे फिर डेफिनेट आर्टिकल, अरे क्या है भैया? ये इनडेफिनिट क्या है और डेफिनेट क्या है? अभी इनडेफिनेट डेफिनेट से भैया कोई डरने की बात नहीं है। इनडेफिनेट, अरे जो अनिश्चित है वो इनडेफिनेट, हम नहीं जानते। जो डेफिनेट है हम बोलते हैं ना डेफिनेटली, यानी क्या? पक्की बात है भैया, है ना, ऐसा। ठीक है। डेफिनेशन पे देते हैं हम, परिभाषा होती है यानी, ठीक है, ऐसा। तो ये उससे वर्ड बना है डेफिनेटली, डेफिनेशन। ठीक है। अब डेफिनेट यानी पक्की बात, निश्चित बात, हमको पता है। और इनडेफिनेट, इनडेफिनेट है अनिश्चित, हम नहीं जानते भैया। कैसे? एक हसीना थी, एक दीवाना था,
ठीक है, पूरा गाना नहीं गाना है, टाइम चले जाएगा। ये बोर्ड पे लिख के इसलिए रखा हुआ है ताकि आपका समय बचे दोस्तों। और 5 मिनट वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी समझ में आता है दोस्तों 5 मिनट में, तो आगे बिल्कुल देखिएगा। और अगर 5 मिनट में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, तो अगले 5 मिनट और देखिए। हाँ, वीडियो को छोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ मैं कि समझ में नहीं आता भैया वीडियो छोड़ देना। हाँ, अगर पहले 5 मिनट में समझ में नहीं आया है तो अगले 5 मिनट में आएगा। ठीक है साथियों, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा एक हसीना थी, एक हसीना थी, एक दीवाना था। अब एक कहा मैंने, एक हसीना थी, हमको नहीं पता, आई डोंट नो, वी डोंट नो, हमको नहीं पता भैया वो कौन हसीना है। एक दीवाना था, हमको नहीं पता भैया कौन दीवाना था। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पर वो पर मरती थी। ठीक है। तो ये जो एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पर वो मरती थी, तो ये एक लड़की थी, हमको नहीं पता, ये इंडेफिनेट है। एक हसीना थी, ये हमको नहीं पता कौन थी, ये इंडेफिनेट है। एक दीवाना था, हमको नहीं पता भैया, ये इंडेफिनेट है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ जो हमसे पहली बार हमारे सामने आ रही है, जो हमसे अनजान वो हो गई, इंडेफिनेट क्या हो गई, इंडेफिनेट। और डेफिनेट यानी पक्की बात, निश्चित बात। तो आज सिर्फ बात करेंगे और इनकी अगली वीडियो में बात करेंगे द की पेपर कैसा होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और पिछले साल के पेपर कैसे है, और प्रैक्टिस भी आपको सब दी जाएगी। तो आप सिर्फ बात करते और इनकी आपको ध्यान में आ गया, एक हसीना थी, एक दीवाना था, हमने जानते भैया कौन है। ठीक है, चलिए, अनजाने हमारे लिए पहली बार में। ठीक है, अ एन हो गया, अनिश्चित। द हम अगले बार में देखेंगे, निश्चित अगले वीडियो में समझेंगे उसको। पहले थोड़ा थोड़ा समझ लिया दोस्तों, शुरुआत की बात है। आर्टिकल्स, देखिए अ और एन का अर्थ क्या होता है, हमने शुरू में कहा एक होता है। क्या होता है, आर्टिकल्स अ और एन का अर्थ एक होता है, वन क्या होता है, एक होता है। और इनका उपयोग कहाँ करते हैं, एक वचन गण्य संज्ञा, एक वचन सिंगल, एक वचन है सिंगल सिंगल सिंगल, और गण्य जिसकी गिनती होती है, इसकी गिनती होती है, इसकी गिनती होती है, गण्य हो गया। एक वचन है सिंगुलर हो गया, ये एक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गण्य संज्ञा के पहले आर्टिकल अ और एन हम लगाएंगे। अ का भी अर्थ एक होता है, ए को अ पढ़ते हैं, और एन का भी अर्थ एक होता है, ए भी उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए एग्जांपल, अ बॉय एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की, अ मैन एक आदमी, अ टेबल एक टेबल, एन एलिफेंट क्या लिखा हुआ है, एन एलिफेंट, फिर ये लिखा हुआ है एटसेट्रा, बहुत सारा भी है ऐसा है। ठीक है, अब क्या देखा हमने, आर्टिकल अ और एन का उपयोग एक वचन गण्य संज्ञा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, एक संज्ञा एक के आगे लगाया जाता है। मतलब क्या भैया कि जो अनकाउंटेबल है या एक से ज़्यादा है, जैसे अनकाउंटेबल है और एक से ज़्यादा है। अब ये अ पेन हुआ क्या, अरे तो पेन्स हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, ये पेन्स हो गए हैं, पेन्स है ना ऐसा। और आप मत होइए टेंस, चिंता मत कीजिए, ये पेन्स हो गए हैं, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर अ आएगा क्या भैया, नहीं आएगा। क्यों, एक वचन गण्य संज्ञा अकेले काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले क्या आता है, अ आता है या एन आता है, अ पेन। ठीक है, अ पेन दोस्तों। फिर जिसकी गिनती नहीं होती, जैसे शुगर शक्कर, मिल्क दूध, वाटर पानी, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, इनकी भैया गिनती नहीं होती है, तो ये नाउन तो है लेकिन इनकी गिनती होती है क्या, नहीं होती है ने, तो इनके आगे भी आर्टिकल अ एन का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, बहुत सारी बातें होती है ग्रामर में, आर्टिकल में, हम समझेंगे अगले वीडियो के अंदर भी। ठीक है, ध्यान में आ गया। तो दूध शक्कर चाय पत्ती, मिल्क वाटर, गोल्ड सिल्वर, इनके आगे आर्टिकल अ और एन का उपयोग नहीं होगा, द का होगा। अगली बार बात करेंगे कैसे होगा वो भी। ठीक है, हाँ समझने की बात है दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, द का भी उपयोग कब होगा। तो देखिए अब एक बात ध्यान में आ गई। अब देखिए एग्जाम्पल दे दिया, फिर आर्टिकल एन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इतराता है, ये थोड़ा सा क्या करता है, इतराता है। एक बात देख ली, एक वचन गण्य संज्ञा के पहले और एन तो आता है, इनका अर्थ एक भी होता है, लेकिन एन कहाँ पर आएगा, एन का उपयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ होता है। एन का उपयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी स्वर से कैसे आरंभ होता है, हिंदी स्वर से आरंभ होता है। एक बात ध्यान रखने की है, भले ही स्पेलिंग में इंग्लिश स्वर हो या ना हो, स्पेलिंग में इंग्लिश स्वर हो या ना हो, हमको क्या करना है भैया,
हमको कुछ नहीं करना है, हमको स्पेलिंग पे ध्यान देना ही नहीं है। जब भी आर्टिकल एन का उपयोग करना है उसके उच्चारण पर ध्यान देना है। काय पे ध्यान देना है? उच्चारण पे ध्यान देना है। बहुत सारे साथी ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर भी ए ई आई ओ यू दिखे वहाँ पर एन लगा दो। ऐसा नहीं किया। ए ई आई ओ यू दिखे वहाँ पर एन लगा दीजिए, ये बात गलत है। जहाँ पर वॉवल साउंड हो, क्या हो? वॉवल साउंड हो, वहाँ पर एन लगाते हैं। सरल भाषा में समझ लिए दोस्तों, अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, औरत का, हाँ, ये उच्चारण जहाँ शुरू होगा हिंदी स्वर से वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वहाँ पर एन लगाएंगे। आर्टिकल एन का उपयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ होता है। स्पेलिंग में इंग्लिश का स्वर हो, वॉवल हो या ना हो, हमको नहीं करना है, उससे कुछ लेना देना है। हमको तो उच्चारण से ही लेना देना है भैया। काय से? उच्चारण से। देखिए अब ये ए आई ओ यू है, ये अभी तो हमको याद करना है। ये वॉवल है। अंग्रेजी के 5 वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट से दोस्तों। कॉन्सोनेंट में व्यंजन होता है, वॉवल्स यानी स्वर होता है। जहाँ वॉवल साउंड रहेगा वहाँ पर एन लगाते हैं। अब ये वॉवल कैसे याद करना है? ये हमको कौन सिखाएंगे? ये हमको सिखाएंगे तुषार कपूर जी। ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू। जो ए आई ओ यू बोल रहे हैं तुषार कपूर जी, वो हमको वॉवल सिखा रहे हैं। ठीक है भैया, हमको भाषा में अंग्रेजी सीखना है। ठीक है। जिंदगी भी कैसी हो गई है, गोलमाल हो गई सब। गोल गोल हो रहा है, माल तो आ नहीं रहा कुछ। माल भी आएगा दोस्तों, टेंशन मत लो, विश्वास रखिए। ठीक है। तो हिंदी स्वर से आरंभ हो उच्चारण, वहां पर एन आता है। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एलिफेंट। क्या लिखा हुआ है? एलिफेंट। धमक धमक आता हाथी, बचपन में हमने कविता याद की होगी। अब ये देखिए, ये जो ए लिखा हुआ है उसका ऊपर उच्चारण लिख लीजिए दोस्तों। हिंदी का देखिए कौन सा स्वर आ रहा है? हिंदी का स्वर आ रहा है ए। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। हिंदी का स्वर है तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अगला वर्ड लिखा हुआ है आउल। देखिए क्या पढ़ रहे हैं उसको? आ पढ़ रहे हैं। हिंदी का स्वर है, एन लगा देंगे, आउल। फिर देखिए अगला क्या लिखा है? अम्ब्रेला, छाता। बरसात का मौसम है, छाता। ठीक है। अम्ब्रेला, देखिए अ से उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे एन लगा देंगे साथियों। फिर देखिए ऑरेंज, संतरा, ऑरेंज। देखिए ये एन क्यों आया? क्योंकि ओ आ रहा है, हिंदी स्वर से उच्चारण है दोस्तों, तो आ गया, एन आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब ये शब्द जरा देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? हॉनेस्ट। ये हॉनेस्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एच साइलेंट है। एच साइलेंट है। अब साइलेंट वर्ड कैसे समझेंगे हमको कि कौन सा वर्ड कहाँ पर साइलेंट है? इतना हम कब पढ़ेंगे? कोई चिंता नहीं करना है, उस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। साइलेंट वर्ड्स पर साइलेंट लेटर्स होते हैं, साइलेंट लेटर्स पर भी हमने वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आपके लिए काम करना है, आपको और मुझे मिलकर काम करना है साथियों। ठीक है। अब देखिए इसको एच साइलेंट है, यहाँ पर इसको ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। अब ओ क्या है? इंग्लिश का स्वर यहाँ दिख रहा है, शुरुआत में नहीं दिख रहा है, एच दिख रहा है। फिर भैया समझिए ना, लेकिन उच्चारण क्या है? उच्चारण ऑनेस्ट है, हिंदी का स्वर आ रहा है उच्चारण में, इसलिए एन लगाएंगे। हमने कहा था स्पेलिंग में कुछ भी हो, इंग्लिश का स्वर हो का ना हो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको लेना देना काय से है भैया? उच्चारण से। ठीक है। एन अब देखिए ये लिखा हुआ है। अब बहुत लोग कहते हैं भैया जहाँ भी डिग्री दिखे वहाँ लगा दो, आर्टिकल लगा दो, एन लगा दो। अरे ऐसा नहीं है भैया, उच्चारण देखिए। क्या देखिए? उच्चारण देखिए। देखिए एम ए इन इंग्लिश। ठीक है। तो अभी एम ए है, शुरुआत कैसे पढ़ रहे हो उसको? एम को ए से, ए कैसे? ए से, एन लगा दिया यहाँ पर। फिर देखिए एनसीसी कैडेट, जय हिंद श्रीमान। एनसीसी कैडेट बहुत मेहनत करते, बहुत काम करते हैं। देखिए अब ये एन कैसे आ रहा है? ए से। कैसे पढ़ रहे हो उसको? ए से, स्वर आ गया, एन लगा दिया। ठीक है। एनसीसी कैडेट। अब देखिए दोस्तों, अब ये हमने देख लिया कि आर्टिकल अ और एन का उपयोग क्या करते हैं? एक वचन गण्य संज्ञा के पहले जिसकी गिनती होती हो, जो अकेली हो, मतलब अनकाउंटेबल के पहले, शुगर मिल्क के पहले आर्टिकल अ एन आएगा नहीं। और एक से ज़्यादा संख्या हो, 3 4 पेन हो गए यहाँ पर, ये पेन्स हो गए, यहाँ पर भी अ एन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि
एक के आगे आता है, सिंगुलर के आगे आता है, काउंटेबल सिंगुलर के आगे आता है। दूसरा एन देखा हमने, एन का उपयोग करते हैं जब उच्चारण किसी भी शब्द का हिंदी स्वर से आरंभ हो। कैसे आरंभ हो? हिंदी स्वर से आरंभ हो, वहां पर हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन लगाते हैं। स्पेलिंग में इंग्लिश का स्वर हो या ना हो, हमको कुछ लेना देना उससे नहीं है। एन एलिफेंट, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। देखिए अब ये वर्ड लिखा हुआ है HEIR। अब शुरुआत में तो एच है, लेकिन एच को पढ़ते नहीं है, ये हेयर नहीं है, ये एयर है। क्या पढ़ते हैं इसको? एयर। एयर क्या होता है? वारिस। क्या होता है? वारिस, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो इसको ए पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एन लगा दिया। ठीक है, MP मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है ना, MP ए पढ़ रहे हैं। फिर MLA क्या पढ़ रहे हैं? एम को ए पढ़ते हैं, एम, ए आगे आगे, हिंदी स्वर आ गया, उच्चारण में वहाँ एन लगा देंगे। अब दोस्तों SDM, SDM ए आ गया, एन लगा दिया। NMA ये हो गया हमारा, पढ़ लिया हमने। अब देखिए कुछ वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो बात यहाँ पे आ रही थी AEIOU की। ठीक है, ये हमने लिखे हुए हैं, इनको पढ़ के देखिए दोस्तों। अगर हिंदी स्वर से उच्चारण आएगा तो एन लगा देना, और नहीं आएगा तो अ लगा देना। लेकिन ये AEIOU को देख के एन लगाना है, ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए। उच्चारण को देख के हमको एन लगाना है। देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 रुपये नोट। ये क्या पढ़ते हैं उसको? आगे तो ओ दिख रहा है भैया, पढ़ क्या रहे हैं इसको? वो पढ़ रहे क्या? नहीं, इसको पढ़ते हैं व। क्या पढ़ते हैं? व। तो ये व लिख दिया हमने। लिख के देख लो भैया, मन में लिख के देख लिया करो, है ना, सोच के लिख के देख लिया करो। ठीक है, ऐसा एग्जाम में भी लिख के देख लेना, बिल्कुल उत्तर से जाएगा, है ना। ये ऑनेस्ट ध्यान रखना, ये एयर ध्यान रखना। बहुत सारे प्रैक्टिस वर्ड्स मिलेंगे दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, पिछले साल के पेपर से उनकी प्रैक्टिस मिलेगी। नए सेंटेंस कैसे आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस मिलेगी साथियों। अब इसको वो पढ़ते हैं, तो ये हो गया 1 रुपये नोट। ठीक है, अब बताइए आगे अ आएगा कि एन आएगा? आप बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो भले ही यहाँ पर हमको वावल दिख रहा है, लेकिन उच्चारण उसका क्या हो रहा है? वह हो रहा है, हिंदी स्वर से उच्चारण नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे अ 1 रुपये नोट। बिल्कुल सही, 1 रुपये नोट। फिर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड लिखा हुआ है यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनियन। अब ये अ हैंकरचीफ है, ये क्या है? अ हैंकरचीफ। थोड़ा पसीना आ गया है, थोड़ा पसीने को पोंछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये क्या पढ़ते हैं उसको? यूनियन। अब ये तो ऊ दिख रहा है भैया, ऊ यू दिख रहा है ना। हाँ, अब इसको क्या पढ़ रहे हैं? इसी यू को हमने ऊपर अ पढ़ा था, अम्ब्रेला। क्या पढ़ा था इसको? अ पढ़ा था दोस्तों। और इसी को हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यू पढ़ रहे हैं। उच्चारण पे ध्यान दीजिए, हमारे वीडियोस देखिए बेसिक इंग्लिश के, उच्चारण में समझ में आएगा दोस्तों, कहाँ पर अ पढ़ना है, कहाँ पर यू पढ़ना है, एक एक बात, कहाँ पर ओ पढ़ना है, कहाँ पर वो पढ़ना है, एक एक बात हमने समझाई दोस्तों। बिल्कुल देखिएगा, बहुत फायदे वाली बात है। अभी यू पढ़ते हैं, अब यूनियन। अभी यू जो है यूनियन नहीं, यूनियन। अब उच्चारण कैसे हो रहा है उसका? यह से हो रहा है, हिंदी स्वर नहीं है। स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिए, उच्चारण पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? अ यूनियन। क्या आएगा? अ यूनियन। अब देखिए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, भले यहाँ पर यू दिख रहा है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? यू, यज्ञ का, यू यज्ञ का। तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पे? अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी। एन का उपयोग उच्चारण पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? उच्चारण पर, स्पेलिंग पर नहीं। फिर देखिए यूजफुल मेटल। यूजफुल मेटल लिखा हुआ है। अब क्या पढ़ते हैं इसको? यू को यू पढ़ रहे हैं, यह आ रहा है यज्ञ का, यहाँ भी लगा देंगे अ यूजफुल मेटल। यूरोपियन। क्या है? यूरोपियन। अब आगे तो ई दिख रहा है भैया, इमली का, ई का। अब ई दिख रहा है नहीं भैया, ये ई दिख रहा है, उच्चारण क्या है? यू, ये यज्ञ का हो रहा है। यूरोपियन, यहाँ पर भी आ गया अ यूरोपियन। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक बात सीखी, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। एन पर हम काम कर रहे हैं, द पर अगली बार देखेंगे। अब देखिए एक वचन गण्य संज्ञा के पहले आर्टिकल एन का उपयोग किया जाता है, और एन का अर्थ एक होता है। एक अ भी पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हम देख लिया, अ बॉय, अ टेबल, अ गर्ल, अ मैन, एन एलिफेंट। एन कहाँ पर आता है? जिनका उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ हो, ऐसे शब्दों के पहले एन का उपयोग किया जाता है, स्पेलिंग में इंग्लिश का स्वर हो या ना हो। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हमने देख लिए दोस्तों, ये हमको अब क्लियर हो गया है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए साथियों।
हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, एक एक चीज़ पर वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। ये पहला ही वीडियो था आपके लिए। तैयारी कीजिए एसआई की, तैयारी कीजिए जेल प्रहरी की, तैयारी कीजिए बैंकिंग की, तैयारी कीजिए रेलवे की, एसएससी की दोस्तों। जो एग्ज़ाम अभी आ रहा है उसका तैयारी शुरू कर दीजिए और तैयारी कीजिए ग्राउंड पर, तैयारी कीजिए कॉपी पर, दिमाग की तैयारी कीजिए ग्राउंड पर, शरीर की तैयारी, हर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए और कोई नहीं रोक सकता आपको इस बार सरकारी नौकरी पाने से। अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए दोस्तों, सब अच्छा होगा। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।